बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल मैथमेटिक्स से संबंधित कुल 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जितने भी 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उनको हम ऑरली सॉल्व करेंगे, अर्थात हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑरली विदाउट पेन के माध्यम से उसका डायरेक्ट आंसर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जेल प्रहरी के जितने भी अभी तक पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका लेवल इतना टफ नहीं रहता है। मेरा मानना यह है कि इन क्वेश्चनों को आप विदाउट पेन की सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो जनरल मैथमेटिक्स रहती है उसकी सॉल्व करने के आपके 3 अप्रोच हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि फर्स्ट जो व्यापम का लेवल रहता है, व्यापम का कोई भी पेपर हो उसका जो लेवल रहता है आप ऑरली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी सेकंड जो मेथड रहती है उसमें हम ऑरल प्लस पेन का यूज करते हैं, अर्थात हम उसको मौखग्र और प्लेन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और जो थर्ड अप्रोच रहता है, अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे ऑरली तो हम उसको पेन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनको हम ऑरली सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बताने कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हर एक पर्सन का डिफरेंट रहता है, अर्थात हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक रहता है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच अलग रहता है। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या निकलेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ 16 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह है कि एक बैलगाड़ी है, वह चल रही है 16 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय कर रही है। अब हमसे टोटल दूरी कितनी पूछी गई है, 356। तो हम 16 किलोमीटर को 356 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर पर घंटे का मतलब यही होता है कि 16 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय कर रही है। तो जब हम 16 से इसको भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 2 बचा हुआ 3 हो गया 36, तो 16 दूनी 32 मतलब 22 घंटे यहाँ से मिल गया, बचा 4/16। तो 4/16 को जब हम काटेंगे तो 1/4 बटेगा, तो 22 सही 1/4 अर्थात 22 घंटे, और 1/4 का मतलब यह होता है 15 मिनट। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 22 घंटे 15 मिनट निकलेगा। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर 22 तो हमारे घंटे क्लियर ही निकल आए थे और 1/4 घंटा निकला था। 1/4 घंटा मतलब 60 मिनट का 1/4 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ से हमें 15 मिनट मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन 22 घंटे 15 मिनट होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। आपको बताना है y अक्ष के बिंदु -6 -1 से दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हमसे बिंदु -6 -1 जो एक बिंदु दिया है और y अक्ष से इसकी दूरी बताना है। तो दोस्तों 2 तो होगी नहीं और हमारा थर्ड ऑप्शन 5 होगी नहीं। इस प्रकार कुछ क्वेश्चनों को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि यहां से y अक्ष से दूरी पूछा गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर 6 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आपको बताना है यदि एक कैंडी का वजन 40 ग्राम है। दोस्तों एक कैंडी कोई चॉकलेट है, उसका वजन कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। तो 4 किलोग्राम की थैली में कितनी कैंडी होगी। तो दोस्तों आपको पता है 4 किलोग्राम मतलब 4000 ग्राम। एक कैंडी की वैल्यू 40 ग्राम है, तो 4000 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे। जब 4000 ग्राम में जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी 100। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 100 होगा। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि 40 ग्राम एक कैंडी का वैल्यू, 40 ग्राम एक कैंडी की वैल्यू है, जब इसको हम 100 कैंडी से गुणा करेंगे तो 4000 ग्राम बनेगा। वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। आपको बताना है यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, मतलब एक कोई शार्क मछली है जो 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो आपसे बोला गया है कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी, तो 3 घंटे में 5 दिया 15। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन 15 किलोमीटर होगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल तथा शेष बस द्वारा तय करती है। उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब टोटल ओवरऑल कितना किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। उसके द्वारा तय की गई बस द्वारा दूरी बताइए। तो दोस्तों आपको पता है अगर प्रीति 40 किलोमीटर पैदल चल रही है तो बची कुची 60% किसके द्वारा तय करेगी, बस के द्वारा। क्यों करेगी, क्योंकि हमें पता है कि 100% ओवरऑल दूरी है, उसमें से 40% अगर उसने पैदल दूरी तय कर ली
तो शेष बची कुची 60% किसके द्वारा तय की जाएगी? बस द्वारा। तो अब 60% की वैल्यू निकाल ली है, जबकि ओवरऑल कितना दिया है 80 किलोमीटर। तो 80 का जब अपन 60% निकालेंगे तो 8 कितना निकलेगा? 48। इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, आपको बताना है यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम सेब को ला रहे हैं और आपको पता है कि हम 50 व्यक्ति के लिए एक सेब का यूज करेंगे। ओवरऑल कितने सेब हैं यहाँ पर? ओवरऑल छात्र कितने हैं? 225 छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कितनी सेबों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा 50 को 200, तो यहां से 4 सेब तो क्लियर ही आ गए, और 25 50 का आधा हो जाएगा, मतलब 4.50 इसका क्या होगा? राइट आंसर। मतलब 4.5 सेब की आवश्यकता होगी 225 छात्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आपको पता है कि मान लिया मैंने x कैप्सूलों की आवश्यकता होगी, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 23,580। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हम 14 से इसको काटेंगे और 8 से इसको जब हम काटेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 210। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? 210। लेकिन हम ऑरली कैसे अप्रोच करेंगे? हम ऑरली इसको ऐसे अप्रोच करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 520 वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से जब यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई बाय 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, और लास्ट में आपको पता ही है कि यहाँ कितना है? 0 है, तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस ही हो जाएगा। 8 चौको 32, अब 32 का 2 यूनिट प्लेस बनाना है, तो आपको पता ही है जब हम लास्ट यूनिट प्लेस यहाँ पर 1 होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा 210 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों इकाई का अंक बताना है। तो देखो हमें पता है अगर हम 1 का घन निकालेंगे तो इकाई का अंक 1 नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा स्किप हो गया। अब 3 का इकाई का अंक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो दोस्तों आपको पता है 3 3 9 3 27, मतलब अगर 3 का क्यूब रहेगा तो यूनिट प्लेस लास्ट में 7 आएगा, तो इस प्रकार ये 3 भी नहीं हो सकता। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है 7, तो 7 7 49 70 343, मतलब लास्ट में यूनिट प्लेस 3 आ रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि 3 अगर यूनिट प्लेस पीछे आ रहा है तो उसका क्यूब 7 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट इक्वेशन विथ वेरिएबल। तो दोस्तों आपको बताना है कि सही चर कौन सा होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि चर रहता है उसमें हम ग्रेटर और लेसर साइन नहीं आएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 + 2x - 1 -1 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन से संबंधित है। आपको बताना है k के मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2k और 5x + ky इज इक्वल्स टू -2 के अद्वितीय हल क्या होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन का लिए क्या रहता है कंडीशन? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/v2। तो दोस्तों यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 5 है और b2 की वैल्यू k है। जब हमको यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो 2/5 डज नॉट इक्वल टू 3y k आ जाएगा। जब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? k डज नॉट इक्वल टू, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, k डज नॉट इक्वल टू 15/2। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें, अर्थात आपको बीच की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों अगर जैसे हम आपसे पूछें 1 और 3 के बीच की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आपको पता है 1 और 3 के बीच की वैल्यू 2 होती है। आपने निकाला कैसे है? आपने 1 को 3 में जोड़ा, उसको आधा किया। 1 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 4 निकलेगा और उसको जब हम आधा करेंगे तो 2 निकलेगा। इसी प्रकार आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है -4 और 2 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा। तो -4 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो -2 निकलेगा और मध्य बिंदु के लिए हम 2 से डिवाइड कर दिए हैं। जब -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहीं भी मध्य बिंदु की बात पूछ लिया जाए, जैसे हम बोले 1 और 11 के बीच का मध्य बिंदु क्या है, तो आपको 1 को 11 में जोड़ना है और उसका आधा करना है। 1 को 11 में जोड़ेंगे बाद 12 हो जाएगा, उसका आधा 6, मतलब उसका मध्य बिंदु 6 निकलेगा। सिमिलर यहाँ पर -6 2 के बीच में पूछा था तो -4, और जब 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकलेगी -2, और उसको जब हम -2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल आएगी -1। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, और 12वां क्वेश्चन वर्गमूल से संबंधित है। दोस्तों आपको वर्गमूल बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्गमूल जो है वह कितने अप्रोक्सीमेट से 4 चौको 16 और 5 25, मतलब हमारा 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4.8 होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन 48 हो नहीं सकता, और फोर्थ ऑप्शन 2.2 भी नहीं हो सकता। और अगर आपको 48 का वर्गमूल याद है तो आप इसको बैक से भी कर सकते हैं। 48 का वर्ग निकाल दो, और अगर 1 पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 2 पे लग जाएगा। इसे अप्रोच से भी कर सकते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, आपको बताना है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। तो दोस्तों अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो आपको पता है पहले नंबर को दूसरे नंबर से घटा दो। पहला नंबर -2 है, -2 को -7 से घटाएंगे तो -9, तो फर्स्ट ऑप्शन स्किप हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। हमारा सेकंड ऑप्शन है जब 6 में से हम -11 घटाएंगे तो -5। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हम 6 में से -11 को घटाएंगे तो हमारा -5 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन 6xy² - 11 में x का गुणांक है। तो दोस्तों यहां से x का गुणांक पूछा गया है, तो आपको पता है x का गुणांक क्या है, 6 है और y² है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारे x का गुणांक है। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 16वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एक ड्रम का 2/3 भरा हुआ है। तो दोस्तों अगर 2/3 का मतलब यह है कि उसका 2/3 भाग भरा हुआ है, मतलब खाली कितना भाग है, 1/3 भाग है। अगर आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि 2/3 भाग उसका भरा हुआ है, तो खाली कितना भाग है, 1/3 भाग उसका खाली हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता होती है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि खाली कितना है, 1/3 को भरने के लिए हमें 50 लीटर की आवश्यकता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 1/3 = 50 लीटर। जब 3 का हम त्रियक गुणा करेंगे तो 50 दिया 150, अर्थात उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 150 लीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो कि सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, इसको सॉल्व करना है। तो आप यहां से 3/7 ओवरऑल कॉमन ले लो। जब 3/7 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये बचा -3/2 और 5/7। आपको पता ही है कि इनके जो हर की वैल्यू समान है, तो इसको इस प्रकार -3 को जब हम 5 में जोड़ेंगे तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। 2 को 2 से भाग देंगे, 1 वैल्यू मिलेगी। जब 1 का मल्टीप्लाई हमारे बाहर कॉमन में क्या है, 3/7, तो 3/7 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन 3/7। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर, और हमारा 18वां क्वेश्चन आपको बताना है ABC 3 संख्याएं हैं, A का 1/3 B है, C बराबर 75 है, जो कि A से 30 अधिक है। अर्थात A से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो A से 30 अधिक है तो C की वैल्यू 75 है। अब इसमें से 30 अधिक है, मतलब 30 हम माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 45। जब A की वैल्यू 45 निकल आएगी तो B 45 का 1/3 है। जब 45 का हम 1/3 निकालेंगे, अर्थात 45 को जब हम 3 से भाग देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, B की। तो 45 का 1/3 15। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आप इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, कैसे, C बराबर 75 है, जो कि A से 30 अधिक है। A से 30 अधिक है मतलब 30 इसमें से माइनस किए 45 वैल्यू किसकी निकल आई, A की। तो 45 का 1/3 कितने निकलेगा, 15। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, विस्तार कीजिए, आपको एक्सपेंड करना है। अब आपको पता है A - B का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² - AB। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे तीनों मतलब ये बीच में प्लस साइन नहीं आएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि A² + B² - 2AB रहता है। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन भी स्किप हो गया। हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि A² + B² - 2AB होगा। फोर्थ ऑप्शन भी स्किप हो गया।
बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि स्क्वायर एंड रूट से संबंधित है। आपको बताना है घातांक तथा करणी से संबंधित है। ए गुणा ए और बी गुणा बी निम्नलिखित में से अभिव्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है घातांक और करणी का एक नियम रहता है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चूंकि यहाँ पर सबकी आधार समान है और गुणा में दिए हुए हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं 1 + 1 अर्थात a के ऊपर 3 की घात। सिमिलर b तो a और b दोनों की a के ऊपर 3 की घात और b के ऊपर 3 की घात। लेकिन हम ओवरऑल कोष्टक लगा के इनको a b के ऊपर होल 3 की पावर, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आज की हमारी मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स के कुल 20 क्वेश्चनों का ऑरली डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा सॉल्व करने का अप्रोच कैसा लगा, या आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, इसी सीरीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम आगे और क्या इंप्रूवमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।